सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना की फिर आई प्रतिक्रिया। मंडी इतना छोटा काशी है, इतनी भद्दी। सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना ने फिर पलटवार किया है। कंगना ने कहा, किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के लंबे समय से चुनाव लड़ने की अटकलें आ रही थी। अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो गया है कि इस बार चुनावी मैदान में कंगना भी उतर रही है। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल के मंडी से उम्मीदवार बनाया है, मगर इस ऐलान के बाद ही कांग्रेस के खेमे में खलबली मची गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। अब कंगना ने एक बार फिर कांग्रेस नेता पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत अब सियासी मैदान में उतरने वाली है। बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के बाद कंगना नए सफर पर निकली है। भले ही कंगना सक्रिय राजनीति में नहीं रही हो, मगर वो पीएम मोदी और बीजेपी से काफी प्रभावित रही है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का हो, वो हमेशा ही विपक्ष के उठाए सवाल पर पलटवार करती नजर आई है। अब एक बार फिर कंगना ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अपने ऊपर उठाए सवाल पर पलटवार किया है। सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना ने फिर पलटवार किया है। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कंगना ने कहा, मैंने इस विषय पर जवाब दिया है। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, हमारी बैठक होगी, इसके बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगी। एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते, या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वे सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना कष्टदायक है। क्या भाव चल रहा है मंडी में? कंगना के चुनाव लड़ने के ऐलान पर कुछ ऐसा लिखा था सुप्रिया श्रीनेत ने, जिन्होंने अपने एक ट्वीट से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत की इस ट्वीट की हर तरफ आलोचना हो रही है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। विवादों में घिरने के बाद सुप्रिया श्रीनेत की सफाई सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को 2 घंटे के लिए हैक कर लिया गया था। बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच श्रीनेत ने वीडियो पोस्ट कर कहा, मेरे मेटा अकाउंट का एक्सेस रखने वाले किसी व्यक्ति ने एक काफी घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिसे हटा दिया गया है। जो भी मुझे जानता है उसे पता होगा कि मैं किसी महिला के लिए ऐसा कभी नहीं कहूंगी। हालांकि मुझे अभी पता चला है कि मेरे नाम से एक पैरोडी अकाउंट ट्वीट पर चलाया जा रहा है, इससे ही पूरी शरारत हुई और इसकी रिपोर्ट की जा रही है। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस मामले पर सवाल उठाया कि अगर उनके अकाउंट से पैरोडी अकाउंट की चीजें पोस्ट हो रही हैं, तो इसका साफ मतलब है कि दोनों के अकाउंट एक हैं। इसके अलावा कई बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस की और सुप्रिया श्रीनेत की निंदा की। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। क्या है मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आपको मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है
वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे लीगल एक्शन लेंगे मैम, क्या लेंगे? अब मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए।